क्या देखते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्या, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम, अपेक्षित अभाज्य संख्या या सापेक्षित अभाज्य संख्या, कोप्राइम, कोप्राइम सहअभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। रिलेटिव प्राइम सापेक्षित अभाज्य संख्या या अपेक्षित अभाज्य संख्या, को प्राइम सहअभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक, देखते हैं रिलेटिव प्राइम। पहले क्या है, रिलेटिव प्राइम। हम देखते हैं शुरू में रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम कहता है ऐसी संख्याओं का समूह, ऐसी संख्याओं का जोड़ा या समूह, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य का अंतर, जिनके मध्य, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य केवल, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वह रिलेटिव प्राइम कहलाता है। वे संख्याएं जिनके बीच का जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड हो वो एक हो, वो रिलेटिव प्राइम कहलाता है। कैसे, जैसे देख लेते हैं 1 और 5, 1 और 5, 1 और 5, इनके दोनों का गुणनखंड क्या है, एक ही तो है भाई, दोनों में गुणनखंड कॉमन क्या है, एक है, और कुछ तो है नहीं। समझ में आई बात, नहीं आई? ऐसे देख लेते हैं 4 और 6, 4 और 6 में क्या है, इन दोनों में क्या, 2 काट सकते हैं ना, 2 को 2 दिन 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 2 है, तो ये नहीं है। सिर्फ क्या कह रहा है कि दोनों के उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड क्या हो, एक हो। जैसे 4 और 7, 4 और 7, इन दोनों में क्या है, एक ही तो है, बाकी और कुछ तो नहीं है। तीसरा देख लेते हैं 2 और 3, इन दोनों में गुणनखंड क्या है, एक है। और देख लेते हैं 5 और 9, इनमें क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक ही तो है। यानी ये कहता है चाहे ये एक ना तो अभाज्य है, एक तो भाज्य संख्या है नहीं, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ये या तो भाज्य है या भाज्य, कोई लेने देना नहीं। चाहे दोनों भाज्य हों, चाहे दोनों भाज्य हों, चाहे भाज्य भाज्य दोनों ना हो, लेकिन इनके दोनों का जो गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो क्या होना चाहिए, एक। एक के अलावा इन दोनों संख्याओं को कोई काट ना सके, चाहे वो भाज्य हो, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे भाज्य अभाज्य दोनों ना हो। जैसे 1 और 5, ये ना तो भाज्य है ना ये भाज्य है। 2 4 ये भाज्य है, ये 9 भाज्य है, ठीक है, लेकिन इनके दोनों का गुणनखंड क्या है, एक के अलावा इन दोनों को कोई भी संख्या काट नहीं सकती, इसलिए क्या है, ये रिलेटिव प्राइम है। आए समझ में? अब देखते हैं को प्राइम।
कोप्राइम सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं का समूह या ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ऐसे कह सकते हैं, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। उभयनिष्ठ यानी कॉमन, गुणनखंड यानी फैक्टर। ठीक है, हमसे किसने कह दिया कि दो अभाज्य संख्याएं, वो क्या कह रहा था, रिलेटिव प्राइम कह रहा था कि दो संख्याओं का जोड़ा जिनका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो। ये क्या कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, इसने बता दिया कि हमें दो अभाज्य संख्याएं चाहिए जिनका जोड़ा, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर एक हो। एक, अरे यार, जिसने कहा कि दो अभाज्य संख्या, यदि दो अभाज्य संख्याएं तो इनमें सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है। अभाज्य संख्याओं का हमेशा जो ये कॉमन फैक्टर होगा वो एक ही होगा। एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। अभाज्य संख्याओं को कौन काट सकता है, कोई नहीं काट सकता। देख लेते हैं, जैसे 2 और 5, 2 और 5 ये क्या है, 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। 5 और 11, 5 और 11, 5 और 11, 5 भी अभाज्य और 11 अभाज्य। इनमें क्या है, एक ही तो है, एक के अलावा कोई काट सकता है क्या? एक 3 और 5, 3 और 5 के अलावा कोई काट सकता है क्या? जैसे 3 और 11, एक के अलावा इनको कौन काटेगा, कोई नहीं काटेगा। 11 और 17, 11 और 17 इन दोनों में कौन काट सकता है, एक के अलावा कोई काट सकता है क्या? ठीक है, जैसे 7 और 13, 7 और 13 इनमें क्या है, एक के अलावा इन दोनों कोई काट पाए क्या? इसलिए इसने क्या कहा, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका कॉमन गुणनखंड एक हो, कॉमन गुणनखंड एक हो। तो इनमें दोनों में क्या है, एक ही तो कॉमन है, एक के अलावा इन दोनों कौन काटेगा, कोई काट पाए क्या? एक के अलावा कोई नहीं काट सकता इनको। ठीक, इसलिए क्या है, कोप्राइम है। तो इसलिए हम एक बात और गौर सुनिए, तो ये भी तो कह सकते हैं सभी कोप्राइम रिलेटिव प्राइम हो सकते हैं, नहीं हो सकते? भाई ये कह रहा है कि हमको दो अभाज्य संख्याएं चाहिए, दो अभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है। और वो क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, बाकी हमसे कोई लेना देना नहीं है ना। वो कह रहा है हमें केवल एक दे दो, बाकी कोई लेना देना नहीं। ये कह रहा है हमें अभाज्य संख्याएं हों तभी हम रहेंगे कि कोप्राइम है। ठीक, अब देखते हैं ट्विन प्राइम। जुड़वां अभाज्य संख्या वे संख्याएं या ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य का अंतर
जिनके मध्य का अंतर 2 का हो। ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य का अंतर क्या हो, 2 का हो। जैसे 3 और 5। ऐसी अभाज्य संख्याओं का अंतर जिनके मध्य का अंतर 2 का हो। 3 और 5, 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है कि नहीं है। इसलिए ऐसे 11 और 13, 11 और 13 इनके अंदर क्या है, 2 का अंतर है कि नहीं। ऐसे 5 और 7 इसके अंदर क्या है, 2 का अंतर है कि नहीं। 29 और 31, 29 और 31 इनमें क्या है, 2 का अंतर है कि नहीं। इसलिए ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य का अंतर 2 का हो वो ट्विन प्राइम कहलाएंगे। इसमें हम ये भी कह सकते हैं ना कि सभी ट्विन प्राइम को प्राइम हो सकते हैं। सभी ट्विन प्राइम को प्राइम हो सकते हैं, लेकिन सभी को प्राइम ट्विन प्राइम नहीं हो सकते। सभी को प्राइम ट्विन प्राइम नहीं हो सकते। चलो एक बार देख लेते हैं ऐसे। यहाँ पे ध्यान देना, रिलेटिव प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम। रिलेटिव प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम यानी सापेक्षित अभाज्य संख्या, सापेक्षित अभाज्य संख्या, आपेक्षित अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक, जुड़वा अभाज्य संख्या, सापेक्षित अभाज्य संख्या, आपेक्षित अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमें कुछ भी दे दो, सिर्फ उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक हो, वो रिलेटिव प्राइम कहलाएगा। ये क्या कहता है, हमें 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं दे दो जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं ना, सभी को प्राइम रिलेटिव प्राइम हो सकते हैं। सभी को प्राइम रिलेटिव प्राइम हो सकते हैं, लेकिन सभी रिलेटिव प्राइम को प्राइम नहीं हो सकते। ये हो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकते। इसके बाद ये क्या कहता है कि हमें 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं दे दो, 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं दे दो जिनके मध्य का अंतर 2 का हो। हम ये भी कह सकते हैं सभी ट्विन प्राइम को प्राइम हो सकते हैं। ठीक, लेकिन सभी को प्राइम ट्विन प्राइम नहीं हो सकते। सभी को प्राइम ट्विन प्राइम नहीं हो सकते, लेकिन सभी ट्विन प्राइम को प्राइम हो सकते हैं। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि सभी ट्विन प्राइम रिलेटिव प्राइम तो हो सकते हैं, लेकिन सभी रिलेटिव प्राइम ट्विन प्राइम नहीं हो सकते। आइए समझ लीजिए कि नीचे वाला ऊपर वाले को फॉलो कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई। चलो एक जगह और देखते हैं, उदाहरण बना रहा हूँ। रिलेटिव प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम। ठीक, रिलेटिव प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम। देखते हैं इसे 1 और 5, 1 और 5। एक इनके दोनों का अंतर कितना है, उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड क्या है, 1 है। तो क्या रिलेटिव प्राइम हो सकता है? यस, क्योंकि ये कहता है कि हमें भाई 1 दे दो, कॉमन गुणनखंड 1 दे दो, बाकी इससे कोई लेन देन नहीं है, चाहे वो जो कुछ भी हो। ठीक है, तो इनमें क्या है, 1 है कि नहीं, इसलिए यस। कॉमन को प्राइम क्या कहता है कि हमें ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं दे दो जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो। एक जो ये 1 है, ये तो है 5
5 जो है ये तो है, लेकिन एक अभाज्य संख्या कहाँ है? एक कहाँ है अभाज्य संख्या? इतना तो भाज्य है ना अभाज्य है, लेकिन 5 अभाज्य, इसलिए ये नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकते तो होने की चांस ही नहीं है। इसके बाद देखते हैं, ये हो गया। इसके बाद देख लेते हैं क्या, 5 और 13, 5 और 13 इन दोनों में क्या है? एक कॉमन गुणनखंड है, ये तो हो गया, इसलिए हम ये रिलेटिव प्राइम कहते हैं कि नहीं कहते? रिलेटिव प्राइम है कि नहीं? रिलेटिव प्राइम है। को प्राइम भाई, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य, इसलिए ये को प्राइम भी है। ट्विन प्राइम, इन दोनों के बीच का अंतर 2 नहीं है, इसलिए ये नहीं है। इसके बाद 41 और 43, 41 और 43 इन दोनों में क्या है? कॉमन गुणनखंड क्या है? एक है, इसलिए ये रिलेटिव प्राइम हो सकता है, रिलेटिव प्राइम है। ठीक। को प्राइम, इन दोनों में दोनों अभाज्य और दोनों में एक कॉमन गुणनखंड, इसलिए ये भी है। ये क्या कहता है? इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इनके अंतर क्या है? 2 का है। 41 और 43 के बीच का अंतर क्या है? 2, इसलिए ये भी है। यानी कहने मतलब कि जब ट्विन प्राइम होगा तो को प्राइम भी होगा और रिलेटिव प्राइम भी होगा। यदि केवल रिलेटिव प्राइम है तो वो यदि को प्राइम है तो वो रिलेटिव प्राइम अवश्य होगा, और यदि रिलेटिव प्राइम है तो को प्राइम जरूरी नहीं है कि हो जाए। ठीक, आई बात समझ में? यदि नहीं आई तो वीडियो को आगे पीछे करके जरूर देखना। मेरे कहने मतलब ये था कि सभी रिलेटिव प्राइम ना तो को प्राइम हो सकते हैं, ना ही ट्विन प्राइम हो सकते हैं। सभी ट्विन प्राइम रिलेटिव प्राइम हो सकते हैं, लेकिन सभी रिलेटिव प्राइम ट्विन प्राइम नहीं हो सकते। ना को प्राइम हो सकते हैं ना ऐसे ट्विन प्राइम, सभी ट्विन प्राइम को प्राइम भी हो सकते हैं और रिलेटिव प्राइम भी हो सकते हैं, लेकिन सभी रिलेटिव प्राइम ना तो को प्राइम हो सकते हैं और ना ही ट्विन प्राइम हो सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, नहीं समझ में आया